नमस्ते साथियों, आई स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2024 का किया था, जिसमें 150 प्लस क्वेश्चन हमने किया था और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी वो। इस बार मैं इसको करना क्या चाहूँगा, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो छोटी हो ताकि जल्द से जल्द आप देख सके। और ये करेंट होगा सितंबर 2024 का, जिसमें 165 टोटल आपके क्वेश्चन होंगे और पूरा सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन होगा। सितंबर का नहीं, इसमें जुलाई के करंट होगा, क्योंकि 2 महीना पहले का करंट रहता है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम सारे इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो होगा वो होगा, नेशनल करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद से ग्लोबल इंडेक्स वेजेस, ग्लोबल इंडेक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पेस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, बुक एंड ऑथर, डेज एंड थीम्स, योजना, फेमस पर्संस, साइंस टेक, एप्लीकेशन पोर्टल्स इत्यादि को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस करंट अफेयर्स में आपके जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स होंगे। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अभिनव बिंद्रा इज करेक्ट आंसर। इससे पहले कौन बने हैं? इंदिरा गांधी। मैं कई चीजें बोल के जल्दी करूंगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो छोटी हो, ठीक है, लिखूंगा नहीं हर चीज। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में कहाँ के दरबार हॉल तथा अशोक हॉल के नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है? तो दरबार हॉल का नाम अब हो गया है गणतंत्र मंडप और आपके अशोक हॉल का नाम हो गया अशोक मंडप, क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेजियों से क्या है, ये संबंधित है। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका राष्ट्रपति भवन के ये आपके ये है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म IFFI के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 4 जुलाई 2024 को 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन आपको मॉस्को में आयोजित किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मॉस्को की यात्रा की गई है और अज्ञात सैनिकों के वहां पर आपने माल्यार्पण भी इन्होंने किया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं कौन आपके? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो इससे पहले राहुल द्रविड़ थे, अभी वर्तमान में मुख्य कोच बन चुके हैं गौतम गंभीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डिमिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑलरेडी मैंने इसको जब पेरिस ओलंपिक कराया था तो उस समय बताया था, कौन थे? गगन नारंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंसेट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु भारत के किस शहर में हुई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लेंसेट रिपोर्ट कहता है कि वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन से सबसे अधिक मृत्यु कहां पर हुई है? दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश के मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ये कहाँ के हैं? मनोल मार्केज जो हैं आपके स्पेन के हैं और भारतीय फुटबॉल टीम के मेन जो कोच बने हैं यही बने हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई कौन बन चुके हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको बन चुके हैं आपके, इसमें आपके लिएंडर पेस भी हो जाएंगे और आपके विजय अमृतराज भी हो जाएंगे। तो ये दोनों आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी करेक्ट आंसर आपको बी और सी दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश के फार्मूला 1 रेस ऑस्कर पियास्त्री ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना फार्मूला 1 रेस खिताब जीता? तो ये हो जाएंगे कहाँ के? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने किस देश के जोड़ीदार अल्बोनो अल्वेटी के साथ मिलकर स्विस ओपन 2024 जीता? तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि स्विस ओपन 2024 किसने जीता है? तो आप भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो हैं यूकी भांबरी हैं, ये फ्रांस के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है अल्बोनो ओल्वेटी जिनके साथ मिलके आपके स्विस ओपन 2024 का खिताब जीते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि जुलाई 2024 में
विनय मोहन क्वात्रा जो पहले विदेश सचिव हुआ करते हैं, भारतीय राजदूत के नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। अभी विदेश सचिव कौन बने हैं, इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। विपो के मुताबिक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन एआई के पेटेंट अर्जियां दर्ज करने में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा चीन। इसमें क्या रहा है? टॉप कंट्री रहा है। तो ये हो जाएगा आपका। और वही भारत का स्थान किस में रहा है? भारत का स्थान इसमें 5th नंबर का रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आ गया वही प्रश्न कि विपो के मुताबिक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट अर्जियां दर्ज करने में भारत का स्थान कौन है? 5वां भारत का स्थान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ 2023-24 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दो इसमें पूछा जाता है, एक पूछा जाता है पुरुष का और दूसरा पूछा जाता है महिला का। तो पुरुष खिलाड़ी आपको नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है लालियांजू आला छांगटे, इनका नाम है। ये कहाँ से संबंध है इनका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपके लिए प्रश्न। और महिला कौन नियुक्त हुई? इंदुमती कथिरेशन महिला नियुक्त हुई है, यानी दोनों आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न वही है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ 2023-24 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया? इंदुमती कैथिरेशन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024 के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रेफरी किसे नियुक्त किया गया? इसका सर्वश्रेष्ठ रेफरी नियुक्त किया गया आपको कौन है? वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ये है रामचंद्र वेंकटेश। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ 2023-24 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? तो सहायक रेफरी नियुक्त किया गया है आपको, इसका आंसर हो जाएगा उज्जवल हलदार। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ 2023-24 का वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ महिला कोच जो बनी है कौन है? शुक्ला दत्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जुलाई 2024 में निम्न में से कौन सा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग के अभी हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी कि आपको वीके पॉल, वीके शाश्वत, रमेश चंद्र और अरविंद विरमानी हो जाएंगे। अभी बताइएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। दोनों कमेंट्स करके बताना है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 2024 में उर्सुला वॉन डर लेयन फिर से अध्यक्ष नियुक्त की गए हैं। किसके? यूरोपीय संघ आयोग संघ की, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ईयू के अध्यक्ष कौन बनी है? उर्सुला वॉन डर लेयन। इनका संबंध किस देश से है आपको ये कमेंट करके बताना है, किस कंट्री से ये संबंधित है। आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जुलाई 2024 में दिल्ली के भारत मंडपम विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 17 बीपीएससी में प्रश्न मुझे लग रहा है कि पूछा जा सकता है। विश्व धरोहर समिति 46वीं की बैठक, भारत में विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो भारत मंडपम भारत में हुई है। और इसका उद्घाटन समारोह किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 न्यायाधीशों को आपको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एक हो जाएंगे आर महादेवन थे जो कि मद्रास उच्च न्यायालय के थे, और एक एन कोटेश्वर जो थे ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ के? मद्रास उच्च न्यायालय का। यानी कि 2 लोग हो गए, एन कोटेश्वर सिंह और दूसरे हो गए महादेवन, ठीक है, आर महादेवन। अभी टोटल हो गई है 33+1, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो गणपूर्ति होती है वो पूरी हो चुकी है। 33 क्या हो जाएंगे? जस्टिस हैं, और एक क्या है? आपके चीफ जस्टिस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपको एग्रीकल्चर के लिए आपको कितनी राशि आवंटित की गई है? 1,52,1.52 लाख करोड़ इतना आवंटन किया गया है। किस वर्ष प्रारंभ किए गए
एंजल टैक्स को 2024-25 में समाप्त कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि एंजल टैक्स को शुरुआत कब किया गया था, 2012 में किया गया था, जिसको हाल ही में 2024-25 के बजट में इसको समाप्त कर दिया गया। 2024-25 में बजट पीएम मुद्रा योजना की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो इसकी सीमा बढ़ाकर अभी वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 20 लाख कर दी गई है। पहले इसकी सीमा कितनी थी, लगभग 10 लाख इसकी सीमा थी। अगला प्रश्न है कि 2024-25 बजट में एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको भी बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, और इसकी भी पहले सीमा 10 लाख हुआ करती थी। 2024-25 में रक्षा बजट टोटल कितना है, डिफेंस बजट जो आपके कितना है, 6.22 लाख क्या है आपके डिफेंस बजट है। अगला प्रश्न है 2024-25 के बजट में कितने आयकर मुक्त है, मतलब कितना आपका आमदनी रहेगा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितने बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बन चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो लगातार ये 7वीं बार बजट पेश की है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2024 में यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह प्रश्न 17 बीपीएससी में आपको देखने को मिल सकता है, जो कह रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर में आपको पूछा गया था, 42वां जब शामिल किया गया था तो पूछा गया था कि ये कितने नंबर का है, तो ध्यान रखिएगा 43 नंबर का है। नाम क्या है, अहोम राजवंश का एक क्या है, ये कह सकते हैं कि दफनाने वाला जगह है जिसका नाम मोइदम्स है, और ये 43 नंबर का हमारा क्या बना है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो करेक्ट आंसर ये असम में स्थित ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी में प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का किसे सम्मानित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये जसप्रीत बुमराह, हाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों भारतीय एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ, आपको पता है हर महीना में इसका अवार्ड दिया जाता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है जब से दिया जा रहा है कि एक महीना जुलाई मंथ में ये सम्मानित किया गया, जून का है ये, एक महीना पहले का। तो भारतीय महिला का मेन और वुमेन दोनों में भारतीयों को मिला है, और एक है स्मृति मंधाना और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह, तो इसका करेक्ट डी हो जाएगा। अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में किसके साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीता है, तो इन्होंने अभय सिंह ने किसके साथ जीता है, तो आपके करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी करेक्ट होगा, जो सन्ना चिनप्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जोमी 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगी, तो ये प्रश्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नासा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में से किस देश ने मोदी जी को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को गॉड ऑफ ऑनर जब रूस की यात्रा पर गए थे तब इनको सम्मानित किया गया था, वहां पे सम्मेलन जब आयोजित किया गया था। आईसीसी प्लेयर मेंस ऑफ वुमेन्स किसे, स्मृति मंधाना, पता ही अभी मैंने बताया आपको। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज पोस्टल से सम्मानित किया गया। 17 बीपीएससी में पूछने जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, रसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया कि भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने एशियाई महिला स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में किस देश के पंचायतना को हराकर अपना पहला ही खिताब जीता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड के जो हैं क्या नाम है महिला स्नूकर, उनको हराकर ये अपना पहला खिताब जीता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है, अगला प्रश्न कह रहा है आपको 41 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा चर्चा में रहा है, क्योंकि पहली बार ध्रुव सितवाला ने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ध्रुव सितवाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसे किसे जीता था, आपकी सितवाला, जो ध्रुव सितवाला थे जिन्होंने जीता था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका आयोजन रियाद सऊदी अरबिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है, तो ये ग्रैंड प्रिक्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो लुइस हैमिल्टन ने आपके फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। जुलाई 2024 में मसूद पेशियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मसूद पेजेशिकियन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। जैसे कि पता होगा कि ईरान के राष्ट्रपति का ये क्या कहते हैं, विमान दुर्घटना में निधन हो गया, ठीक है, तो जिसके उनके जगह पे आपको किसे नियुक्त किया गया है, आपको मसूद पेजेशिकियन को ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ये हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि ईरान के जो राष्ट्रपति डेथ किए थे उनका नाम क्या था।
रईसी करके थे, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जुलाई 2024 में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा भव्य आयोजन इसका कहाँ किया गया? आपको पता है कि जगन्नाथ यात्रा सबको पता है कहाँ निकाला जाता है, इसको पुरी में, उड़ीसा के पुरी में निकाला जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में कौन एलआईसी के एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किए गए हैं? तो एलआईसी के एमडी और सीईओ हाल ही में फिर सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो आपके पता होना चाहिए शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो था शंघाई 5 से के तहत 1996 में किया गया था, लेकिन उस समय मात्र कितने कंट्रीज में हुआ करते थे उस कंट्री का नाम आपको नहीं पूछा जाता है। इसको पूछा जाएगा, इसको एक्चुअल स्थापना तिथि जो है 15 जून 2001 से मानी जाती है, जब इसका मेंबर कौन बनता है? इसका मेंबर के रूप में उज्बेकिस्तान बनता है। टोटल इसके मेंबर अभी वर्तमान में 10 हो चुके हैं। टोटल मेंबर्स का मैं एक बार नाम बता दूं, शंघाई 5 शुरू में था जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें कि रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान हुआ करते थे 1996 में। फिर उज्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में, टोटल मेंबर 6 हो गए। उसके बाद 2017 में 2 मेंबर और सारे शामिल होते हैं, इसमें भारत और पाकिस्तान। तो पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुआ? 2017 में। इसके बाद से ध्यान रखिएगा कि 2023 में एक फिर से मेंबर 9वां शामिल होता है जिसका नाम है ईरान, और एक बार फिर से 10वां मेंबर शामिल होता है जिसका नाम है बेलारूस। तो इसका करेक्ट आंसर बेलारूस, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक कहाँ पे की गई है? तो आपको पता है कि इसकी 24वीं बैठक कहाँ पे की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान के अस्ताना में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वीं भारत का एससीओ में हुआ था, बैठक हुआ था एससीओ में भारत में, और ये 24वीं कजाकिस्तान अस्ताना में इसकी बैठक हुई है। जुलाई 2024 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक अनावर किया है। इसका डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर इसका अनावरण किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जोरावर क्या है, ये स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है, हल्का टैंक है, और इसको किसके साथ? लार्सन और टर्बो के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में रचेल रिव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बने हैं? ब्रिटेन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ब्रिटेन से लगातार बीपीएससी में सवाल पूछा जाता है, 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, चलिए आ ही गया, ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जुलाई 2024 में कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कीर स्टारमर जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके ब्रिटेन के बने हैं, और लगभग इसमें आप बात करिएगा वो अब 14 वर्षों के बाद से सत्ता में आए हैं। कौन? लेबर पार्टी। इससे पहले आपके कंजर्वेटिव पार्टी लगातार 14 सालों से जीत रही थी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर कीर स्टारमर जो है किस पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी से। और लगातार आपको बीपीएससी में प्रश्न पीसीएस में पूछा गया, 17 बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितना कह रहे हैं याद रखिएगा, छप सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है। जुलाई 2024 में निम्न में से किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अभी जुलाई 2024 में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक है पवन कपूर और दूसरा है राजेंद्र खन्ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन, ये आपके अतिरिक्त इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में सील नागू किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सील नागू को किस उच्च न्यायालय का क्या बनाया गया है आपको? तो ये आपके सील नागू को आपके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का आपके क्या बनाया गया है? इनको मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फिर से आपको हेमंत सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं जेल में से आने के बाद से। ठीक है। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष आपको बीएन गंगवार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 जुलाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी पूछा जा सकता है कि 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति का बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑलरेडी हमने बताया था कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पार्डो अला कैरियर अस्कोनो लोकार्नो टूरिज्म पुरस्कार 2024 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? ये पहले भारतीय बन चुके हैं शाहरुख खान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि जुलाई 2024 में कौन भारतीय
महिला टेस्ट क्रिकेटर में सबसे दोहरा 30 शतक बनाने वाली महिला मतलब क्रिकेटर कौन सी है जो कि सबसे भारतीय हैं और सबसे दोहरा 30 शतक बनाई है? इनका नाम है शेफाली वर्मा। इनका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 से 16 जुलाई 2024 के दौरान भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट मेघालय में आयोजित किया गया? मंगोलिया के साथ होता है ये युद्धाभ्यास, ध्यान रखिएगा। 1 से 15 जुलाई के बीच भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास मैत्री का आयोजन किया? तो मैत्री इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है, ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की जगह एससीआर का गठन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसे आपको हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों को एनसीआर में गठित किया गया है, वैसे उत्तर प्रदेश ने भी एनसीआर की जगह आप एससीआर का गठन शुरू कर दिया है। उसमें लखनऊ के अतिरिक्त इसके 5 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 जिलों में आपके हो जाएंगे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। यूपी एससीआर इसका नाम दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन इसका नाम दिया गया है। इसमें कुल मिला के कानपुर देहात को मिला के, मूलतः कानपुर और कानपुर देहात को मिला के इसमें टोटल 8 जिले का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, लेकिन आज को 5 और प्लस 1 लखनऊ, ये टोटल आपके बन जाएंगे क्या? आपके एससीआर। अगला क्वेश्चन है कि 27 जून से 7 जुलाई 2024 के बीच विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम्पेक का 29वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो रिम्पेक का ये जो संस्करण है कितने नंबर का? 29वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2024 में लियोन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसको खिताब जीता है आपके ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हाल ही में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय महिला गेंदबाज कौन बन चुकी हैं? इनका नाम है स्नेहा राणा। आपको ऑप्शन करके कमेंट करके बताना है कि पहली गेंदबाज का नाम क्या था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने जीता है? स्पेन जीता है। और स्पेन किसको हरा कर जीता है आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा। ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि पुरुष का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। ऑलरेडी हमने आपको ग्रैंड प्रिक्स करवा रखा है, ये करवा रखा है आपको विंबलडन, और ये सारा आपको करवा रखा है जो मेजर आपके ट्रॉफी होते हैं। विंबलडन पुरुष का खिताब किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यूएन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या अगले कितने वर्षों में घटेगी? तो यूएन ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा कि भारत की जनसंख्या 38 वर्ष तक बढ़ेगी, उसके बाद से घटना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगी। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पे आप देखिएगा तो केरल आपके क्या है? आपके टॉप कंट्री है। और बिहार में फिर बिहार का स्थान क्या है? आपका बिहार का अंतिम स्थान है, केरल का प्रथम स्थान है। और केरल के साथ एक संयुक्त रूप से और राज्य है, आपको कमेंट करके बताना है। केरल के साथ उत्तराखंड, इसके साथ एक और राज्य इसमें शामिल किया गया। किस देश ने रिकॉर्ड 16वीं बार फुटबॉल का कोपा अमेरिका खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। जुलाई 2024 में मानवी मधु कश्यप किस राज्य में पहला महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है? तो अभी बिहार दरोगा का रिजल्ट आया था जिसमें बिहार की मानवी मधु कश्यप जो है पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। इनके साथ 2 और बनी है, लेकिन ये पहली है। और कहाँ की है? बांका से इनका संबंध है। ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2024 में किस देश का रॉकेट आईएसपीएस लॉन्च करने के बाद कुछ देर के बाद से क्या हो गया? कुछ देर के बाद से आपका विफल हो गया। ये चीन का रॉकेट था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों के समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? अभी मैंने बताया रसिया में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। भारत ने किस देश को संविधान हत्या दिवस 17 बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान क्या किया गया था? आपके इमरजेंसी लागू किए गए थे आपके 25 जून 1975 को, जिसके कारण इस तिथि को आपको संविधान हत्या के रूप में मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कहा जाता है कि इसमें हनन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 तक पहुंचाने की घोषणा की है? तो इसको टारगेट रखा है कि $100 ये बनाएंगे 2030 तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। जुलाई 2024 में डीआरडीओ द्वारा चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसका सफल परीक्षण? तो इसका सफल परीक्षण आपको किया गया है उड़ीसा में, चांदीपुर से, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। किस देश के मनोलो मार्कोज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया? अभी आपने कुछ देर पहले इस प्रश्न को ऑलरेडी पढ़ा था, इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
क्या फ्रांस के मनोलो मर्कोस है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से शामिल किया गया है? क्या है? नीता अंबानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ये 17 बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है। 2024-25 के खेलो इंडिया के पहल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो खेलो इंडिया पहल के लिए आपको लगभग 900 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी हो सकता है। जुलाई 2024 में नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद इसके उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन केवेरी इसके क्या बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं। चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। तो जुलाई 2024 में बीएसएनएल का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2024 में बीएसएनएल का सीएमडी बने हैं रोबोट जेराई रवि। क्या बने हैं इसके? सीएमडी बने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी 41 साल बाद किस देश की यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो 41 साल के बाद से ये ऑस्ट्रिया की यात्रा किए थे, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस राज्य के 2 शहरों कजान और एकटरीनबर्ग में वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया? तो यात्रा के दौरान आप जाइएगा तो रूस के ये 2 शहर हैं जहां पर भारत दूतावास खोलने की बात की है। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूजीलैंड में भारत दूतावास खोलने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-23 का किस तिथि को पेश किया गया था? इसका पेश किया गया था आपके 23 जुलाई यानी कि 2024 को पेश किया गया था। चिल्ला श्रीनिवासु शेट्टी किस बैंक के अगले चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे? एसबीआई का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 17 बीपीएससी के लिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूपीएससीआर में लखनऊ के अतिरिक्त पड़ोस के कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? तो अभी हमने कुछ देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था कि लखनऊ के अतिरिक्त 5 जिले इसमें और शामिल किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 को लागू 3 नए आपराधिक कानूनों ने जिन पुराने कानूनों का स्थान लिया उनका मिलान गलत कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये 17 बीपीएससी में ये प्रश्न निश्चित रूप से ये घुमा फिरा के एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जो इसमें नए कानून जो आए हैं कंडक्ट लॉ ऑफ कंडक्ट के, इसमें कौन सा मिलान आपका गलत है? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि भारत न्याय संहिता जो है ये क्या, जिसको भारत न्याय संहिता को हम लोग क्या बोलते हैं? बीएनएस कहा जाता है। तो इसका 1860 आईपीसी 1860 का यह स्थान ले लिया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसको नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कहा जाता है। इसका स्थान सीआरपीसी 1873 का इसने स्थान लिया। भारतीय साक्ष्य संहिता का स्थान बीएसएस का स्थान किसने लिया है? आईईए 1972 का स्थान लिया है। तो सारे आपके मिलान इसमें सही है, कोई गलत नहीं है। जुलाई 2024 का जो कानून आया था उसका धारा, इसमें से धारा कौन सा मिलान धारा का गलत है? इसमें भी धारा का मिलान सारा करेक्ट है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी 1861 का धारा क्या था? 358 था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 531 था, और भारतीय साक्ष्य संहिता का धारा कितना था? 170 था। सारे ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि मुझे फास्ट थोड़ा सा बनाना है। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्यसभा के सदन के नेता चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसे चुना गया है? आपके जेपी नड्डा को सदन का राज्यसभा का नेता चुना गया है, और पहली बार ऐसी पार्टी बनी है कांग्रेस जिसमें अभी पहली बार आपके राहुल गांधी को उसके विपक्ष का नेता चुना गया है। तो इस प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में निम्न में से कौन सा लोकसभा के विपक्ष का नेता बने? 17 बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राहुल गांधी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य द्वारा 2015 में अनुसूचित जाति की सूची से किए गए बदलाव को रद्द किया है? बिहार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ताती तत्व जाति को पहले क्या किस में शामिल किया गया था? आपके एससी में शामिल कर दिया गया था, जिसको बाद में फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करके इसको अत्यंत पिछड़ा जैसे पुराना स्थिति था उसमें शामिल किया है। तो ताती तत्व जाति है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2024 को अधिसूचना द्वारा किस जाति को ईबीसी की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया है? ताती तत्व जाति है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 17 बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न आपके देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में भारत सरकार ने संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया है कितने दिनों के लिए? तो सिख फॉर जस्टिस के लिए आपको इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कहकर इस पर लगाया गया प्रतिबंध? कि ये आतंकिक संगठन है, और 5 वर्षों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु विकसित अभ्यास विमान एक और सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया इसको? ये कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17 वर्ष की शानदार सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर किस स्थान पर नौसेना से विदाई दिया गया? तो कहां पर? विशाखापट्टनम। ऑप्शन है मैक्सिमम विदाई विशाखापट्टनम और गोवा से ही होता है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2024 में एंजेलो रेनर किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहां के बने हैं? ये ब्रिटेन के एंजेलो रेनर जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री फिर से कौन बन चुके हैं? फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बन चुके हैं।
जुलाई 2024 में किस अमेरिकी नेता का जानलेवा हमला हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप पे जानलेवा हमला किया गया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, चुनाव प्रचार के क्रम में। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की यात्रा किया है? तो एक ही देश का यात्रा इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने आपको रूस और ऑस्ट्रिया की लगातार यात्रा की थी। ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की 41 वर्षों के बाद यात्रा थी इनकी। 11 जुलाई 2024 को बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सम्मेलन आपको संपन्न हुआ है आपके नई दिल्ली, अपने देश भारत में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। 2023 का समिट भारत में हुआ था, 23वां जो शिखर सम्मेलन एससीओ का था, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय विकास के लिए किस वर्ष तक एससीओ विकास रणनीति सर्वसम्मति से अपनाया गया है? ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2035 तक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 2023-24 में किस देश में रक्षा उत्पादन कितना रहा? देश में मतलब भारत में रक्षा उत्पादन 2023-24 में कितना रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बढ़ा था, इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। 1.27 लाख करोड़ क्या है रक्षा भारत का उत्पादन अब हो चुका है। 2023-24 में देश में कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो आयात आपको मैंने बता दी 1.27 लाख करोड़, और वही निर्यात की बात किया जाए तो 21,083 करोड़ क्या है आपका निर्यात रक्षा की है, मतलब रक्षा क्षेत्र की निर्यात हम लोग उतना करते हैं डिफेंस सेक्टर में। 16 जुलाई 2024 को रक्षा संबंधित कितने वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशी सूची का रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो कितने सूची? 346 सूची को जारी किया गया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 23 की अवधि में पाकिस्तान की जनसंख्या कितने वृद्धि हुई है? तो इसकी जनसंख्या बढ़ी है 2.55, यानी कि लगभग 2.5% पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तानी जनसंख्या ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 2.55% बढ़ के अभी वर्तमान पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़ है, और भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 144 करोड़ हो चुकी है, आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 23 की अवधि में पाकिस्तान की हिंदू जनसंख्या 35 लाख से कितनी हो गई है? तो हिंदू जनसंख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 35 से 3 लाख बढ़कर 38 लाख पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या अब हो चुकी है। आईएमएफ के मुताबिक 2023 में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा कितना होने वाला है? 8.2% होने वाला है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आईएमएफ के अनुसार 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितना अनुमानित है? वो कितना का था? 2023 का था। 2024-25 में आर्थिक वृद्धि 7% आपको ग्रोथ अनुमानित किया गया है। एडीबी के मुताबिक 2024-25 का ग्रोथ कितना है? ध्यान रखिएगा, आपको आईएमएफ कितना कहा? 7%, लेकिन एडीबी भी कहता है कि ग्रोथ कितना होगा? 7% ही होगा। कब का? 2024-25 का। जुलाई 2024 में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विदेश सचिव भारत के चेंज हो चुके हैं। अभी विक्रम मिश्री क्या बन चुके हैं? विदेश सचिव बने हैं, और विनय मोहन क्वात्रा को आपको अमेरिका में राजदूत नियुक्त कर दिया गया, जो पहले हमारे विदेश सचिव हुआ करते हैं। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, केंद्रीय डायरेक्ट टैक्सेस है उसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके संजय विहारी अब बन चुके हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग के नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड क्या है चिकित्सा मूल्यांकन का? संजय बिहारी। सेम प्रश्न आपके रिपीट हो गया है। हाल ही में सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एन कलई सेल्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 17 बीपीएससी में ये देखने को मिल सकता है। जहां मैं कह रहा हूं 17 बीपीएससी, समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में के धनलक्ष्मी बैंक के एमडी कौन बने हैं? तो इसके एमडी बने हैं अभी हाल ही में आपको के धनलक्ष्मी बैंक के एमडी बनाया गया है अजीत कुमार है इनको, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी, लेकिन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? एंटोनियो कोस्टा, और ये पुर्तगाल के पहले पीएम हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में नाटो के नए महासचिव बन चुके हैं, और नाटो चर्चा में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन बन चुके हैं? मार्क रूटे, और ये पहले नीदरलैंड के पहले कहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे? मार्क रूटे, आप लोग बताइएगा। पहले ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और अभी वर्तमान में क्या बन चुके हैं? नाटो के महासचिव बन चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका
सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर अभी अभी आया था एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन है इसका ये हो जाएगा। प्रश्न रिपीट हो रहा है, अक्टूबर 2024 में नाटो को फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया प्रश्न। हाल ही में ब्रिटेन का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला? अरुंधति राय। और 17 बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाने वाला हो सकता है। ऑप्शन इसका जो होगा करेक्ट देख लीजिएगा। द पर्सनल इज पॉलिटिक्स, द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड एक्टिविटीज मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? अरुण रॉय के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आई हैव द स्टेट्स ए कुटी क्रिकेटर स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रविचंद्रन अनासविन और सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी किताब लिखा गया है। ब्लू सिस्टर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ब्लू सिस्टर्स ये किताब लिखी गई है कोको मोलोर्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिल बिल्ली एलेगी, उसके बाद से ए मेमोर ऑफ फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस, ये बुक लिखा गया किसके द्वारा? ये लिखा गया है जेडी वेंस के द्वारा, ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन इसका डे करेक्ट होगा। जुलाई 2024 में भारतीय बहुउद्देशीय युद्धपोत में आग लगने से उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको कहाँ का नाम था? आईएनएस ब्रह्मपुत्र। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें आग लगा था और एक हिस्सा इसका बर्बाद हो चुका है, इसीलिए चर्चा में रहा था। 4-5 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4-5 जुलाई 2024 का इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो बना है जुलाई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, वहाँ पर आयोजन किया गया। 26 जुलाई 2024 को भारत कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर डाक विभाग द्वारा लद्दाख के द्रास में कितने रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। कहाँ का? 5 रुपये का टिकट हो जाएगा। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हंगेरियन फार्मूला 2 रेस का विजेता घोषित किया गया है? तो इनको घोषित किया गया किसको? आपके कुसमैनी है इनका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में किस टेनिस पत्रकार को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसको किसको शामिल किया गया है? रिचर्ड इवांस है, इनको शामिल किया गया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किस भारतीय एथलीट ने पेरिस डायमंड लीग में प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? और ये प्रश्न पता है, वीडियो को डबल ट्रिपल बार देखिएगा, आपको कई बार देखने के बाद से आपके ऑप्शन याद रहेंगे, टिक कर सकते हैं। अविनाश सांबले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का टीम का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का टीम का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके हरियाणा ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट है। खो खो का पुरुष और महिला दोनों जीता है महाराष्ट्र ने, ये भी ध्यान रखिएगा। 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिलाओं का खिताब किसने जीता है? पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का खिताब किसने जीता? हरियाणा का। 63वीं अंतर्राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ओवरऑल की कैटेगरी में कौन शामिल है? तो ओवरऑल कैटेगरी में भी कौन? हरियाणा ही है। मतलब कि पुरुष 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सारा अवार्ड जीता है, सारा मुकाबला किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। 24 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र संपन्न हुआ। तो इसका 142वां सत्र पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 जून से 14 जुलाई के बीच में कोपा अमेरिका 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो कोपा अमेरिका ये आयोजित किया गया अमेरिका में ही। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 14 जून से 14 जुलाई तक के बीच में यूएफए यूरो 2024 किस देश में आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया है? इसका जर्मनी में आयोजन किया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा खरमोर संरक्षण के अगले चरण की कितनी राशि की मंजूरी की गई है इनके लिए? तो इनके लिए आपके 56 करोड़ राशि की मंजूरी दी गई है। 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए कितनी राशि? और क्वांटम मिशन 2015 में आया था और इसके लिए वर्तमान में कितनी राशि? 6000 करोड़ रुपए का आवंटन इस साल बजट में किया गया है। नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स निचले स्थान पर सबसे कौन है? आपको मैं बता रहा था बिहार सबसे निचले स्थान पर है। और बिहार को देख लीजिएगा एक बार, शायद 57 इसको अंक मिले हैं और जो टॉप रैंकर है उनको 71 अंक मिला है, केरल का और उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11-12 जुलाई 2024 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जेन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोची में, केरल की कोची में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी किस राज्य की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का विमोचन इसने किया? तो ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा जो है कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश के दौरान ओरान नोल्सन ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिनका मिर्गी के द्वारा को नियंत्रित करने के लिए सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपित किया है? मतलब कि आपके मस्तिष्क का क्या किया गया है? प्रत्यारोपण किया गया है। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इनका नाम क्या है? ओरान नोल्सन इनका नाम है। हाल ही में सैन्य इंजीनियर कैरिगनन
किस देश के शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कनाडा के हैं, ये बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया? किस देश के हैं इस्माइल कदारे? तो अल्बानिया के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। 11-12 नवंबर 2024 के बीच COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 17th बीपीएससी के लिए हो सकता है। COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान के बाकू में किया जाने वाला है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध नेपाल से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 2023-24 में भारत और रूस के बीच 65 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार, भारत की हिस्सेदारी इसमें कितनी रही? दोनों देशों की हिस्सेदारी जो है $65 है व्यापार की, लेकिन भारत की उसमें हिस्सेदारी कितनी रही है? $4 रही है। और $61 किसकी रही है? आपके रूस की रही है। इसको 2030 तक इनका दोनों देशों का आपको $100 करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस वर्ष तक तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनेगा? 2054 तक क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी किस वर्ष तक अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगी? तो भारत की सर्वोच्च आबादी 2060 में सर्वोच्च स्तर पर बनेगी। पहला स्थान पर अभी कौन है? चीन है। दूसरा स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, तो अब तीसरा इसके बाद बन जाएगा 2054 में कौन? पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगले प्रश्नों पर आते हैं। 2 जुलाई 2024 में बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी कंपनी, मूल्यवान कंपनी कौन बन चुकी है? तो ये बन चुकी है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इस राज्य परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है 2024 के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है 2024 के मुताबिक मार्च 2024 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारतीय अस्थियों से पूंजी का अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है? तो दोनों का रेशियो आपको पूछा है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 16.8%। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक मार्च 2024 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कॉमन इक्विटी टियर 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा 13.9%। ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं इस प्रश्नों को। आरबीआई द्वारा 1 जुलाई 2024 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पाए अग्रिम की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अग्रिम की सीमा बढ़ाकर कितना गया? 60,118 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का ट्रांसशिपमेंट बन चुका है? तो ट्रांसशिपमेंट भारत का अभी कौन बन चुका है? आपका विजिंगम बंदरगाह। आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ पर स्थित है विजिंगम बंदरगाह। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वे के मुताबिक 2023 में कुल श्रम बल का कितना हिस्सा कृषि एवं सहायक क्रियाओं में रोजगार परक है? मतलब कितने लोग कृषि और सहायक क्षेत्र में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45.75%, यानी कि 46% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 के मुताबिक 2023-30 तक कितने बच्चे मोटापे के शिकार होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.7 करोड़ से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यूनिसेफ के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 के मुताबिक 2030 तक कितने कुल मोटे बच्चों में भारत के मोटे बच्चों का टोटल दुनिया में आपको बताया गया कितना मोटे बच्चे भाई? 2.7 करोड़, जिसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 10%। 162 प्रश्न थे। हमने कहा था कि 165 प्रश्न, लेकिन 162 प्रश्न ही है। और एक ऐसा सेशन लगा, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपके अच्छा रिस्पॉन्स रहा तब मैं फिर लेके आऊँगा आपके अगस्त 2024 का प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें आपके जून के प्रतियोगिता दर्पण होंगे, न्यूज़ होंगे। तो आगे से पीछे की तरफ मैं आ रहा हूँ। अक्टूबर का करा चुका, सितंबर का, यानी कि अगस्त और जुलाई का करवा चुका। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।